हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन त्रिखा क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने का इफेक्ट क्या आएगा। फर्स्ट इफेक्ट विल बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो पहला इफेक्ट आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे आएगा, तो यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। And second which you have to calculate, that is gaining ratio. At the time of admissions आप calculate करते थे sacrificing ratio, और यहाँ पे आप calculate करेंगे gaining ratio. New ratio minus old ratio. Just reverse the formula of sacrificing ratio. जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या होगा, वो गेन करेंगे. दैट्स वाई गेनिंग रेशियोज विल बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. The formula is new ratio minus old ratio. So if you are able to calculate the new ratio, then you will subtract the old ratio from the new ratio. You are able to calculate gaining ratio. So first is how to calculate new profit sharing ratio. First possibility देखिए क्या है, if one partner retire, only this information is given कि सिर्फ एक पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो आप किस तरह से न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे. ये देखिए एग्जाम्पल मैंने ली है. ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग 3:2:1. बी रिटायर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो देखिए तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो ये दी हुई है आपको, उसमें से कौन रिटायर हो रहा है, बी. बस सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देखिए दी हुई है कि सिर्फ एक पार्टनर रिटायर हो रहा है. तो क्या होगी न्यू रेशो, A:B:C. रेशो दी हुई है आपको ओल्ड, उसमें से ये बी है जो सा क्या हो गया, रिटायर हो गया, इसको निकाल दो. तो रिमेनिंग जो आपकी रेशो है 3:1, दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ continuing partner, or you can say the remaining partners. This is the first possibility कि अगर आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि सिर्फ एक ही पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन. अब मैं सेकेंड पॉसिबिलिटी लेती हूँ. सपोज टू बी आपको क्या दिया हुआ है, इफ वन पार्टनर रिटायर, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये तो बन गया ना फर्स्ट केस कि सिर्फ इतना दिया हुआ है, फिर तो उस पार्टनर को निकाल दो तो बाकी की जो रेशो होगी वो न्यू रेशो हो जाएगी. लेकिन फिर आगे सपोज दूसरी पॉसिबिलिटी दी हुई है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर टेकन बाय, टेकन और acquired by remaining partner. रिमेनिंग पार्टनर भी हो सकता है, कोई एक पार्टनर भी ले सकता है, और मे बी रिमेनिंग पार्टनर्स भी हो सकता है. तो अगर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, देन हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. द फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशो विल बी ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर. जब हम ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर में गेनिंग शेयर को प्लस कर देंगे तो हमारे पास न्यू रेशो आ जाएगी. किस तरह से, देखिए एक मैं एग्जांपल ले रही हूं. फॉर एग्जांपल सपोज 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दी हुई है 3:2:1. वही सेम ले लेती हूँ. और कौन रिटायर हो रहा है, हमारा बी रिटायर हो रहा है. तो उस केस में, फर्स्ट केस में तो सिर्फ बी रिटायर था, अगर इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई थी तो आपने न्यू रेशो कैलकुलेट कर ली थी. क्या थी न्यू रेशो, 3:1. लेकिन यहाँ पे लिखा है रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स, और अगर आप मान लो दिया है बीज शेयर टेकन बाय ए एंड सी इक्वली, ए और सी टेक ओवर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इक्वली. इक्वली का मतलब क्या हो गया, 1:1.
तो देखिए किस तरह से करेंगे, फॉर्मूला ये होगा न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप बी का शेयर जो आपका है वो है आपका, ये देखिए 6 हो गया, 2/6 ये बी का शेयर है। ये बी का शेयर कौन टेक ओवर कर रहा है, ए और सी कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं, रेशो इज गिवन टू यू, मीन्स 1/2 एंड 1/2। बट हाउ मच, कितना कर रहे हैं, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/6 के साथ, और ये भी 2/6 के साथ। तो ये कितना आ जाएगा 1/6, और ये भी आपका आ गया 1/6। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया 1/6 एंड 1/6, दिस इज द गेनिंग शेयर ऑफ ए एंड सी। ये हमने गेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमारे पास गेनिंग शेयर आ गया। नाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट द न्यू रेशो। क्या फॉर्मूला था, ओल्ड शेयर। तो अब न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। देखिए ए का ओल्ड शेयर ये देखिए कितना दिया हुआ है, 3/6 है, 3/6 प्लस गेनिंग शेयर इज 1/6। तो ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा 1/6, कितना हो गया 4/6 विल बी द न्यू रेशो ऑफ ए। सिमिलरली इन सी का ओल्ड शेयर इज 1/6 प्लस कर देंगे गेनिंग शेयर, ये रहा गेनिंग शेयर, इसको यहाँ पे प्लस कर दो 1/6 इक्वल टू 2/6। द रेशो विल बी ए इज टू सी 4:2, 2 कॉमन है इसमें, तो 2:1 विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। This is how to calculate new profit sharing ratio at the time of retirement of partner। कि अगर पार्टनर रिटायर होता है तो आप किस तरह से न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। अगर सिर्फ ये दिया हुआ है कि 2-3 पार्टनर हैं और एक ही पार्टनर है रिटायर हो रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स की जो रेशो होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, न्यू रेशो हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर है या पार्टनर्स है टेक ओवर कर रहे हैं, देन हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशो। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द न्यू रेशो इज ओल्ड रेशो प्लस sacrificing share, old share plus sacrificing share. This is how to calculate new profit sharing ratio। और अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई आपको, यू आर एबल टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो यू हैव टू डू द क्वेश्चंस related to new profit sharing ratio and gaining ratio at the time of retirement of death। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट।